हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है टेक्निकल रजत यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज का टॉपिक है इमरजेंसी इन्वर्टर बल्ब। जी हाँ दोस्तों, आज हम इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाला इन्वर्टर बल्ब बनाएंगे जो लाइट जाते ही अपने आप से ऑन हो जाएगा, ठीक है, और आपके घर को रोशन करेगा। तो दोस्तों, ये इन्वर्टर हम बिल्कुल फ्री में बनाएंगे क्योंकि इसमें हम जितना भी सामान है वो सारा पुराना हमारे घरों में पड़ा होता है वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसको कैसे बनाना है और कौन कौन सा सामान इसमें इस्तेमाल होगा ये हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो आपको मेन चीज चाहिए वो चाहिए एक ट्रांजिस्टर जिसका नाम है BD140। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ इस तरह का दिखता है ये ट्रांजिस्टर। तो इसके 3 टर्मिनल होते हैं, ये आप देख पा रहे हैं। जिस साइड इसका फेस होता है, मतलब जिस साइड इसकी नंबरिंग होती है इसके ऊपर, उस साइड ये फर्स्ट वाला इसका मीटर होता है, सेंटर वाला इसका कलेक्टर होता है, और ये जो तीसरे नंबर वाला है ये इसका होता है बेस। तो दोस्तों, ये काम कैसे करता है, जब हम बेस पे ग्राउंड वोल्टेज देते हैं, ठीक है, तब हमारा अमीटर और कलेक्टर एज ए क्लोज सर्किट बिहेव करता है। लेकिन जब यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव स्मॉल वोल्टेज आ जाती है हमारे बेस पे, तब हमारा अमीटर और कलेक्टर एज ए ओपन सर्किट बिहेव करता है, ठीक है। तो ये सारा आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है कि PNP ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप ये वीडियो देखने से पहले PNP ट्रांजिस्टर की वर्किंग को देख लीजिए, ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो कंपोनेंट हमें चाहिए वो हम आपको बता देते हैं। हमें चाहिए एक डायोड। जी हाँ दोस्तों, हमें एक PN जंक्शन डायोड चाहिए। ये है PN जंक्शन डायोड। इसकी एक साइड सिल्वर कोटेड होती है, एक साइड इसकी ब्लैक होती है। ब्लैक वाली इसकी पॉजिटिव होती है और सिल्वर कोटेड जो होता है एरिया वो इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे ड्रा कर रखा है, ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए एक 220 ओम का रजिस्टर। जी हाँ दोस्तों, ये है 220 ओम का रजिस्टर, ठीक है। एक ये चाहिए होगा हमें, और इसके साथ साथ हमें दोस्तों एक चाहिए होगी DOB लाइट जो कि है 9 वाट की। ये कुछ इस तरह की होती है दोस्तों। ये आपको पुराने जो बल्ब होते हैं उनमें से भी मिल जाएगी अगर DOB वाला बल्ब है, नहीं तो अपने जो नजदीकी जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप है वहां पे आपको ये मात्र 10-12 रुपए की मिल जाएगी, ठीक है। ये डायरेक्ट 230 वोल्ट पे चलती है। ये इसके 2 टर्मिनल हैं जो ब्रिज रेक्टिफायर के इस साइड जो 2 टर्मिनल दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको डायरेक्ट AC लाइन कनेक्ट करनी होती है दोनों वाली। तो एक इसका इस्तेमाल करना है हमें, और इसके साथ साथ दोस्तों 3.3 वोल्ट पे चलने वाले ये छोटे वाले जो बल्ब होते हैं इनका इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, ये छोटे वाले बल्ब आपको जो पुरानी ट्यूबलाइट होती है ना, उसकी जो स्ट्रिप होती है ना, वहां से मिल जाएंगे। वहां पे ये बहुत सारे बल्ब होते हैं, ये मतलब 100-150 बल्ब होता है लगा हुआ सीरीज में, ठीक है। तो आपने सिंगल सिंगल करके उसको कट कर लेना है। पुरानी जो ट्यूबलाइट है उसमें आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको 4 पीस लेने हैं। ये मैंने ऑलरेडी ले रखे हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ये है मैंने 4 पीस ले रखे हैं। आप चाहो तो और भी ले सकते हो, ये आपकी बैटरी पे डिपेंड करेगा कि आपकी बैटरी की कैपेसिटी कितनी है। अगर आपकी बैटरी का एम्पेयर ज्यादा है तो आप और ज्यादा LED बल्ब भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपकी जो ब्राइटनेस है और ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, इन सभी LED बल्ब को हमने पैरेलल में कनेक्ट करना है, मतलब इन सभी का जो पॉजिटिव है वो एक साइड रखना है और जो नेगेटिव है एक साइड कनेक्ट करना है, ठीक है। सारे साथ में कनेक्ट करने हैं, ये आगे हम सर्किट में बता देंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें चाहिए होगा एक पुराना चार्जर। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे मोबाइल का चार्जर होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप कोई 5 वोल्ट की पावर सप्लाई है आपके पास तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों, आपका जो चार्जर है वो कम से कम 2 एम्पेयर का होना चाहिए, क्योंकि हमने जो आगे LED चलानी है उसके साथ बैटरी भी चार्ज करनी है, तो 2 एम्पेयर का होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये मोबाइल चार्जर है, हमने यहाँ पे ड्रा कर रखा है। इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, इसके साथ साथ दोस्तों हमें AC सोर्स चाहिए जो कि है 230 वोल्ट का, ठीक है। ये आपके घरों में आने वाली जो सप्लाई है, या फिर आपके जो बल्ब का होल्डर होता है वहां पे ये 230 ऑलरेडी आया होता है, ठीक है। तो अभी इसको बनाना शुरू करते हैं कि ये कैसे बनाना है हमने, ठीक है। तो सबसे पहले हम कनेक्शन कर लेते हैं इस चार्जर का इस सप्लाई से, ठीक है। तो यहाँ पे ये है दोस्तों चार्जर का जो इनपुट, यहाँ पे 230 वोल्ट होती है। इसको आपने चार्जर से बाहर निकाल के सर्किट को रख लेना है। ये आप पूरा बल्ब के अंदर फिट करोगे। कैसे फिट करना है ये मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। तो ये सर्किट हमने बाहर निकाला, यहाँ से एक वायर ली, ये वायर हमने कनेक्ट कर दी AC टर्मिनल से, ये वाला AC टर्मिनल जो हमारे घरों में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दी। तो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो ड्राइंग को इग्नोर करना। तो हमने ये दूसरा वाला भी वायर ले लिया
और इस वायर को हमने इस टर्मिनल दूसरे वाले के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया होगा हमने क्या करा। अभी हमने क्या करना है, ये जो पॉजिटिव है, ठीक है, इस पॉजिटिव का कनेक्शन करना है। मोबाइल फोन के चार्जर से आने वाला जो पॉजिटिव है, यहाँ पे 5 वोल्टेज आएगी दोस्तों आउटपुट में, तो उसको आपने कनेक्ट कहाँ करना है, इस बेस टर्मिनल पे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं इस डायोड से। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो ये डायोड का सिल्वर कोटेड एरिया है जो मैंने ब्रॉड कर रखा है यहाँ पे ड्रा। तो और ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, बेस को कनेक्ट करना है पॉजिटिव के साथ। तो हमने यहाँ से एक वायर ली, ये आप देख पा रहे हो, इसको हमने इस डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा हमने क्या करा। अभी हमने क्या करना है, जो इसका कलेक्टर वाला एरिया है, इसको हमने डायोड के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये ब्लू कलर, उसके लिए मैं इस कलर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, स्काई ब्लू। तो हमने यहां से वायर लेनी है और इस डायोड के साथ कनेक्ट कर देनी है, डायोड के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो होप आपको यहां तक कनेक्शन अभी तक समझ आ गया होगा हमने क्या करा। उसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है, ये हमारा 9 वोल्ट का जो डीओबी है, इसको हमने डायरेक्ट 230 वोल्टेज लेनी है। तो ये वोल्टेज हमें मिलेगी यहाँ से। ठीक है, तो हम इसके भी कनेक्शन कर लेते हैं। इसके कनेक्शन हम कैसे करेंगे, ये इसके 2 टर्मिनल है, यहाँ पे एसी कनेक्ट होगी। तो हम यहाँ से वायर ले लेते हैं, ये एक वायर ले ली यहाँ से, और इस वायर को हमने दोस्तों यहाँ से ले जाके इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमने 230 डायरेक्ट देनी है, तो हम इसके कनेक्शन दे रहे हैं डायरेक्ट के साथ। ठीक है, अब जो इसका दूसरा टर्मिनल बच जाता है, तो उसका कनेक्शन हमने करना है इस वाले टर्मिनल के साथ। ठीक है, तो हमने यहाँ से अगेन एक वायर ले ली और ये इसके साथ ले गए हम यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ से हम यहाँ पे लाए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक जंपर दे देते हैं ताकि आपको लगे ना कि ये इसके साथ कनेक्ट है। तो हमने ये जंपर दे दिया है। ठीक है, और जंपर के बाद हमने ये दूसरी वायर इस वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दी। ठीक है, होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। हम तो दोस्तों अभी तक हमने क्या करा, 230 वोल्ट जो पावर सप्लाई है उसको हमने चार्जर की इनपुट पे दे दिया अपनी, और साथ में हमने दे दिया इस डीओबी लाइट पे। तो दोस्तों अभी तक हमने डीओबी का जो कनेक्शन है वो कर दिया है। अभी हमने आगे का कनेक्शन करना है। तो दोस्तों ये है वो छोटी वाली एलईडी जो 3.3 वोल्ट पे चलती है, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख भी रखा है। तो इनको क्या करना है, हमने पैरेलल में कनेक्ट करना है, मतलब इनके सारे पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो आपस में कनेक्ट कर देने हैं। तो आप देख पा रहे हो हमने पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया, और सिमिलरली हमने नेगेटिव को भी कनेक्ट कर देना है। तो ये इसके नेगेटिव टर्मिनल है, इनको भी हम कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इनको भी हमने कनेक्ट कर दिया। तो अब हमने क्या करना है, अब दोस्तों इसका जो पॉजिटिव है, इसका जो नेगेटिव है, उसके कनेक्शन कैसे करने हैं ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे हमने रजिस्टर भी बना रखा है। ठीक है, ये 220 ओम का रजिस्टर है, इसके कनेक्शन कर लेते हैं पहले। तो इसके कनेक्शन होंगे दोस्तों इस बेस टर्मिनल के साथ। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से एक कनेक्शन यहाँ पे कर दिया। ठीक है, रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल रह गया है, उसका कनेक्शन हमने करना है जो हमारा मोबाइल चार्जर है उसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ठीक है, तो हम यहाँ से इस वायर को ले जाएंगे और इसका कनेक्शन हम मोबाइल चार्जर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कर देंगे। ये आपको यहाँ तक समझ आ गया। अब जो मोबाइल का पॉजिटिव टर्मिनल है उसका कनेक्शन कैसे करना है ये हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो मोबाइल का पॉजिटिव जो है 5 वोल्ट का, उसको हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, मतलब इस रजिस्टर की पिछली साइड। तो यहाँ से हम ये वायर ले जाएंगे और इसको हम कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, होप आपको इतना समझ आ गया होगा। हमने मोबाइल चार्जर का जो पॉजिटिव है उसको हमने रजिस्टर के इस साइड यानी कि अपने ट्रांजिस्टर के बेस पिन पे कनेक्ट कर दिए, और जो ग्राउंड है उसको भी हमने इस बेस पे ही कनेक्ट करा है, बट एक रजिस्टर के थ्रू। इस रजिस्टर का क्या काम है ये हम आगे वीडियो में बताते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ये यहीं पे कनेक्ट होगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने करना है अपना इस एलईडी का कनेक्शन। तो एलईडी का कनेक्शन करने के लिए दोस्तों हमें जो
तो दोस्तों एलईडी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये वाला, ठीक है, इसको आपने कहाँ पे कनेक्ट करना है, इसको आपने दोस्तों यहां से ले जाते हैं। तो दोस्तों इसको आपने यहां से एक वायर लेनी है, ये वाला कलेक्टर से ये वायर ली और यहाँ पे हमने जंपर दे दिया और इस वायर को हम ले आए यहाँ पे और हमने यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो हमने क्या करा, जो हमारी 4 एलईडी है उन सबको पैरेलल में कनेक्ट करा है और उनका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ट्रांजिस्टर की कलेक्टर पिन पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब जो एलईडी का ग्राउंड पिन है वो कहाँ पे कनेक्ट करना है ये हम आपको बताते हैं। तो हमने एलईडी के ग्राउंड को कनेक्ट करना है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, ये जो रजिस्टर के इस साइड ये पॉइंट है, यहाँ पे मोबाइल चार्जर का ग्राउंड है, वहीं पे हमने इसको भी कनेक्ट करना है। तो हम यहाँ से एक वायर ले लेते हैं, हम बाहर से वायर ले रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हमने यहाँ से वायर ली और ये वायर हमने इसके साथ कनेक्ट कर दी यहाँ पे। ठीक है, होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, लगभग सारे कनेक्शन कर दिए हैं, एलईडी के, डीओबी के और ट्रांजिस्टर के लगभग सारे हो गए। अभी हमने करना है बैटरी का कनेक्शन। ठीक है, तो बैटरी का जो ग्राउंड है उसको हमने यहां से इसी ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देना है। होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अभी हमने क्या करना है, जो बैटरी का पॉजिटिव है उसको कहां पे कनेक्ट करना है ये हम आपको बताते हैं। तो उसको हमने कनेक्ट करना है इस डायोड के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, मतलब जो इसका एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसकी तरफ। तो हमने यहां से एक टर्मिनल लिया और इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो दोस्तों अब हमारा सारा का सारा सर्किट कंप्लीट है। अब हम इसकी वर्किंग आपको समझा देते हैं कि ये कैसे काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए, जब हमारा यहाँ पे 230 वोल्ट आता है, मतलब जब हमारे घर में लाइट है, तो क्या होगा, ये डीओबी डायरेक्ट कनेक्ट है तो ये डीओबी हमारी ऑन हो जाएगी, मतलब ये हमारी लाइट ऑन हो जाएगी, हमारा बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, तो ये तो ग्लो कर रहा है। उस टाइम पे क्या हुआ दोस्तों, यहां से चार्जर भी हमारा 5 वोल्ट आउटपुट निकालेगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये पॉजिटिव यहाँ पे कनेक्ट है इस बेस पिन पे। आपको पता है जब हमारे पीएनपी ट्रांजिस्टर पे बेस पे पॉजिटिव होता है तब हमारा अमीटर और कलेक्टर एज ए ओपन सर्किट बिहेव करता है, मतलब अमीटर और कलेक्टर के बीच में कोई भी कनेक्शन अभी तक नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है हमारा, तो यहां से पॉजिटिव होता हुआ इस डायोड से, ये डायोड का पी टाइप सेमीकंडक्टर है और यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है, तो ये फॉरवर्ड ब्यास हो जाएगा, यहाँ से वोल्टेज क्रॉस हो जाएगी और यहाँ पे हमारी बैटरी की पॉजिटिव पे पहुंच जाएगी। ठीक है, और यहाँ से ग्राउंड ऑलरेडी कनेक्ट है बैटरी का, ये आप देख पा रहे हो। तो बैटरी को पावर मिल गई, तो हमारी ये बैटरी भी चार्ज हो रही है। जब लाइट आएगी तब डीओबी की लाइट भी ऑन होगी और चार्जर से आउटपुट निकलेगी, उससे हमारी बैटरी ऑन होगी। ठीक है, तो दोस्तों इस बैटरी के साथ बीएमएस लगा हुआ है। ठीक है, ये मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, बीएमएस का मतलब होता है दोस्तों बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इस बैटरी के साथ ऑलरेडी आता है, अगर आप मोबाइल की बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके साथ बीएमएस लगा होता है। बीएमएस दोस्तों एक छोटी सी प्लेट होती है जो बैटरी के ऊपर लगी होती है। ठीक है, ये क्या करती है, ओवर चार्जिंग से आपकी बैटरी को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि जो भी बैटरी इसमें इस्तेमाल करोगे उस पे बीएमएस लगा होना चाहिए। अगर नहीं लगा है तो आप बीएमएस खुद से लगा सकते हो। ठीक है, ये बैटरी तो चार्ज हो रही है लेकिन अमीटर और कलेक्टर के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, मतलब ये वाली हमारी एलईडी अभी ऑफ है, क्योंकि यहाँ से ग्राउंड तो मिल रहा है इस एलईडी को, लेकिन यहाँ पे एलईडी को पॉजिटिव नहीं मिल रहा है, क्योंकि अमीटर और कलेक्टर के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि हमारे ट्रांजिस्टर की बेस पे अभी पॉजिटिव वोल्टेज है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अभी दोस्तों जैसे ही लाइट गई, यहां से सपोज करो लाइट चली गई, तो क्या होगा, हमारा डीओबी जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लाइट तो है नहीं, ये डायरेक्ट लाइट के साथ कनेक्ट है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये चार्जर भी कोई भी आउटपुट नहीं निकालेगा, क्योंकि लाइट तो है नहीं, चार्जर क्या आउटपुट निकालेगा। तो दोस्तों जो चार्जर की आउटपुट है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, 0 हो जाने से क्या होगा, हमारा जो ट्रांजिस्टर है उसकी बेस पे 0 वोल्टेज पहुंच जाएगी, मतलब लो वोल्टेज हमारी, जिससे क्या होगा, हमारा जो अमीटर और कलेक्टर है एज ए क्लोज सर्किट बिहेव करेगा, मतलब अमीटर और कलेक्टर के बीच में कनेक्शन बन जाएगा। और अब आप देखिए बैटरी का जो ग्राउंड है वो इस एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है।
और यहाँ पे लाइट जाने से जब अमीटर और कलेक्टर के बीच में कनेक्शन बना, तो ये बैटरी का पॉजिटिव देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे अमीटर पे कनेक्ट है, तो अमीटर और कलेक्टर के बीच में कनेक्शन बन गया है इनके इंटरनल में। तो ये बैटरी का पॉजिटिव जो वोल्टेज है वो यहाँ से क्रॉस होके इस एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंच जाएगी। उससे क्या होगा, ये हमारा एलईडी ग्लो करेगा। तो इससे आपको पता चलता है कि जब लाइट आएगी तब आपका ये वाला डीओबी ऑन होगा और साथ में बैटरी चार्ज होता रहेगा, और जब लाइट जाएगा हमारा ये सर्किट है बैटरी से इनपुट लेके इस एलईडी बल्ब को ड्राइव करेगा, मतलब इनको चलाएगा और आपके घर में फिर से लाइट हो जाएगी। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि लाइट गई है या आई है, क्योंकि जैसे ही लाइट जाएगी ये हमारा बल्ब ऑन ही रहेगा, ये बंद नहीं होगा। ठीक है, तो काफी अच्छा सर्किट है दोस्तों, आपके बहुत ही काम आने वाला है। आप इसको घर पे बना के अपने हर एक रूम में लगा सकते हो, मतलब इन्वर्टर की जगह पे आप इस लाइट को इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसको बनाना बिल्कुल आसान है, इसे आप घर पे बना सकते हो। अभी इसको कैसे बनाना है प्रैक्टिकल में, और इसको कैसे एक बल्ब के अंदर फिट करना है, ये हम आपको बताते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि काफी मजेदार होने वाली है वीडियो। तो चलिए अभी शुरू करते हैं इसको बनाना। तो उसके लिए हमें दोस्तों चाहिए होगा एक पुराना बॉडी। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में कोई भी एलईडी बल्ब का बॉडी है उसका इस्तेमाल कर सकते हो आप। ये मेरे पास 12 वोल्ट का जो बल्ब है ये खराब हो चुका है, मेरी ही कंपनी का है जेबी एलईडी। तो इसका जो पुराना बॉडी पड़ा है मैं इसी का इस्तेमाल करूंगा। तो दोस्तों इसके अंदर हीट सिंक लगा होता है, बट मेरा जो हीट सिंक है वो अच्छा नहीं था, मतलब अच्छा नहीं था, फ्लैट नहीं था, वो कुछ इस तरह का है। तो उस पे जो हमारा डीओबी है वो अच्छे से फिट नहीं आ रहा है, तो मैं इसको हीट सिंक को बाहर ही निकाल रहा हूँ। मैंने इसकी जगह पे ये पीवीसी का टुकड़ा है जो मैंने सर्कुलर शेप में कट कर लिया है, जो इसके अंदर आसानी से फिट आ जाएगा। तो ये काट के रख लिया है, इस पे मैं डीओबी और अपनी एलईडी को फिट करूंगा। ठीक है, आप भी ऐसा कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप जो मेटल की शीट अगर आपके घर में है या फिर आपका जो हीट सिंक है वो अगर बिल्कुल फ्लैट है तो आप उसी का इस्तेमाल करना, क्योंकि उसका फायदा ये होगा कि जो आपकी डीओबी हीट रिलीज करेगी वो आसानी से ट्रांसफर हो जाएगी इसकी पूरी बॉडी में। ठीक है, प्लास्टिक में ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा क्योंकि प्लास्टिक हीट के कारण पिघल जाती है। ठीक है, बट मैं आपको दिखाने के लिए प्लास्टिक की शीट का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप मेटल की शीट कोई भी कट कर लेना सर्कुलर शेप में और उस पे बनाना। ठीक है, तो चलिए अभी इसको बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हमने ले लिया है वो टुकड़ा। अभी हमने क्या करना है, इस पे ये वाला डीओबी फिट करना है। तो इस डीओबी को हम इस तरह से इस पे फिट कर देंगे, ये आप देख पा रहे हो, यहां पे फिट करना है। और ये होल हमने दोस्तों इस कैंची की मदद से निकाल रखा है, इस कैंची से ऐसे ऐसे करके इसका होल निकाला है। आप चाहो तो किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, अगर मेटल की शीट है तो ड्रिल के साथ निकाल सकते हो। ठीक है, अभी हमने इस डीओबी को इसके ऊपर फिट करना है। तो फिट करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे फैब्रिक्यूब का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो ये है फैब्रिक्यूब, हमने ये थोड़ी सी कट करी। ठीक है, अभी हमने इसको यहाँ पे लगाया, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं लगाना है, आपने थोड़ा ही लगाना है। तो ये लगाने के बाद दोस्तों आपने इस होल पे बिल्कुल ऐसे आराम के साथ रख देना है। ठीक है, ये हमने इसको रख दिया। अभी इसको इसके साथ सेट होने देना है थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, तो ये सेट हो जाएगा इसके साथ। अभी हम क्या करते हैं, जो दूसरे वाले एलईडी है ये वाले, इनको भी हम इसके साथ अटैच कर लेते हैं। तो उसके लिए भी हम ये फैब्रिक्यूब का ही इस्तेमाल करेंगे। ये हम थोड़ी सी लगाते हैं इसके ऊपर और इसको यहां पे फिट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे करके फिट करना है, ऐसे ऐसे करके आपने सभी एलईडी को फिट करना है। तो दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि इसका पॉजिटिव कौन सा और नेगेटिव कौन सा है। ये वाला साइड इसका पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव लिख देता हूँ। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, अभी हमने सभी इसी तरीके से लगाने हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये यहाँ पे जो हमने ग्लू लगाई थी फैब्रिक्विक, वो अभी सूख चुकी है। अभी हमने करने हैं इसके कनेक्शन। हमने क्या करना है, ये सभी पॉजिटिव जो इन एलईडी के हैं वो आपस में कनेक्ट करने हैं और नेगेटिव आपस में कनेक्ट करने हैं। ठीक है, तो हम कर लेते हैं। ये हमने छोटी छोटी ये हमने वायर्स ली है और इनको छोटा छोटा कट करके आपस में ज्वाइंट कर लिया है। ये आप देख पा रहे हो
हमने छोटे छोटे जॉइंट दे दिए हैं इसमें, ताकि ये पैरेलल में कनेक्ट रहे। ठीक है, ये दोनों वायर, ये पॉजिटिव के लिए और ये नेगेटिव के लिए। तो अभी हम सबसे पहले पॉजिटिव की कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, ये पॉजिटिव के सारे कनेक्ट हो चुके हैं। अभी हमने नेगेटिव वाले करने हैं। तो नेगेटिव वाले दोस्तों ये रहे। तो ये सभी नेगेटिव आपस में कनेक्ट हो चुके हैं, नेगेटिव नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ। ठीक है, अभी हम एक बार बैटरी के साथ इसको चेक कर लेते हैं कि ये चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो हमने यहाँ पे एक ये रखा और एक ये रखा, तो ये चल रहा है दोस्तों, ये आप देख पा रहे हो, ये चल रहा है। तो अभी ये इसका काम हो चुका है। तो अभी हमने क्या करना है दोस्तों, ये दो वायर्स ले ली हैं, इनको हमने डीओबी के साथ अटैच कर देना है। ठीक है, यहाँ पे दो एसी लाइन लगती है डीओबी के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, डीओबी पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, ये डायरेक्ट एसी से चलती है। ठीक है, तो अभी ये दोनों यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं, ये आप देख पा रहे हो। ठीक है, अभी हमने इन दोनों वायर्स को भी इस होल से, जो सेंटर वाला होल है, यहाँ से बाहर की तरफ निकाल लेनी है। तो हमने यहाँ से इसको बाहर कर दिया, जो डायरेक्ट एसी में लगेगी, और दूसरी वाली वायर को भी हमने यहाँ से बाहर को निकाल लिया। ठीक है, तो ये बाहर की तरफ निकल चुके हैं। अब आप इस साइड देख रहे हो कि यहाँ पे हमें 4 वायर्स मिल रही है। ये है पॉजिटिव नेगेटिव, जो कि 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट होंगी, और ये डायरेक्ट एसी के साथ कनेक्ट होंगी। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमने इस ट्रांजिस्टर को बताए गए डायग्राम के अकॉर्डिंग कनेक्ट करना है। ये हमारा चार्जर का पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव के साथ ट्रांजिस्टर के बेस को कनेक्ट कर रहे हैं। अब ये रजिस्टर के थ्रू हम नेगेटिव को भी कनेक्ट कर लेंगे। तो नेगेटिव के लिए एक वायर ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया। अभी नेगेटिव को हम यहाँ पे इस रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ से बाकी के कनेक्शन भी करेंगे आगे। तो अभी हम यहाँ पे तो दोस्तों अभी हमने नेगेटिव के कनेक्शन भी कर लिए हैं। अभी हमने क्या करना है, ये हमारा जो एलईडी है, इसका जो नेगेटिव है उसका कनेक्शन करना है यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों ये एलईडी का नेगेटिव हमारा कनेक्ट हो चुका है। अभी हमने क्या करना है, जो बैटरी का नेगेटिव है उसको भी कनेक्ट कर लेना है यहीं पे। तो ये हमारा बैटरी का नेगेटिव है, ये हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे अभी। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये लगभग सारा कनेक्शन हो चुका है। ये आप देख पा रहे हो, सारे ग्राउंड के कनेक्शन हो चुके हैं। ये चार्जर से आने वाला ग्राउंड इस रजिस्टर के साथ कनेक्ट है, और यहाँ पे एलईडी का जो ग्राउंड है वो भी कनेक्ट हो चुका है, और बैटरी का ग्राउंड भी कनेक्ट हो चुका है। अब हमने बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हमने इस अमीटर वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। तो अभी हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं।
तो दोस्तों हमने यहाँ पे छोटी वाली बैटरी का इस्तेमाल करा है, आप यहाँ पे कोई भी बड़ी वाली बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हो जो 3.7 वोल्ट की हो, ठीक है। मोबाइल की बैटरी होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, और या फिर जो सेल आता है हमारा लिथियम आयन सेल होता है ये इस तरह का, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो मैं छोटी वाली ही इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो बॉडी है वो छोटी वाली है, ठीक है। बड़ी बॉडी में आप जितनी चाहो उतनी बड़ी बैटरी डाल सकते हो, लेकिन उसकी जो वोल्टेज है वो 3.7 ही होनी चाहिए इस सर्किट के लिए। तो ये बैटरी के कनेक्शन हो चुके हैं, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, ये हमारा एलईडी का कनेक्शन है, तो इसको भी अभी हम कर लेते हैं इस कलेक्टर वाली पिन के साथ। ये देखिए दोस्तों, जैसे हम इस कलेक्टर वाली पिन के साथ कनेक्ट करेंगे, अभी तक हमारा यहाँ पे इनपुट सप्लाई नहीं है, तो ये हमारा ट्रांजिस्टर बैटरी से इनपुट लेके हमारे इस एलईडी बल्ब को ड्राइव कर देगा, ठीक है। जैसे हम कनेक्ट करेंगे, ये देखिए कर रहा है ना। तो अभी हम इसका कनेक्शन बाद में ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमने पिछले वाले कनेक्शन नहीं करे हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, जो पीछे वाले कनेक्शन है उनको भी कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस चार्जर की इनपुट है यहाँ पे, तो उसके साथ अभी हमने यहाँ पे कनेक्ट कर देना है इन वायर्स को। तो हम इन वायर्स को यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, दोनों वायर्स को हमने ऐसे ही कट करके इसके साथ अटैच कर देना है, ठीक है। ये सारे कनेक्शन आपके सामने ही होंगे, देखते रहना दोस्तों। तो ये हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है दोस्तों। और दूसरे वाला यहाँ पे। तो दोस्तों ये कनेक्शन हो चुका है, अभी हमने यहाँ से दो वायर्स लेनी है। तो दोस्तों अभी हमने इन दो वायर्स को यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, यहाँ पे हम इनपुट देंगे, ठीक है। तो बारी बारी से कनेक्ट कर लेना है। तो देखो दोस्तों अभी ये कनेक्शन हो चुका है, ये आप देख पा रहे हो। ये हमारी यहाँ पे हम 230 वोल्ट देंगे एसी, और ये एसी यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट है इस डीओबी वाले बल्ब के साथ। और बाकी का सर्किट आपको पता है ऑटोमेटिक वाला है, ये हमने कैसे कनेक्ट करना है ये आगे बताते हैं, ठीक है। तो अभी हमने इसको इस बल्ब के अंदर फिट कर लेना है, बट उससे पहले हमने इसको टेप करना है, ठीक है, ताकि ये इसके साथ शॉर्ट ना हो जाए। तो हमने ये वाली टेप ले लेनी है, डबल टेप इसको बोलते हैं। इसको थोड़ा सा कट करना है इसके हिसाब से जितना ये है। तो ये अभी हमने कट कर लिया, और इसको अभी हमने इसके बैकग्राउंड में लगा देना है इस तरह से। और ध्यान रखना है कि ये शॉर्ट ना हो, ठीक है। और ज्यादा प्रोटेक्शन के लिए हमने इस पे और ज्यादा टेप कर देनी है। हम पेपर टेप का इस्तेमाल कर लेते हैं, ये है पेपर टेप, और इसको थोड़ा सा हमने यहाँ से कट करना है ये पीस, और इसको आराम से इसके ऊपर लगा देना है, ठीक है। इससे और मजबूती हो जाएगी और आपका सर्किट और ज़्यादा प्रोटेक्ट हो जाएगा शॉर्ट सर्किट से। अब हमने इसको अपनी बॉडी में इंस्टॉल करना है। उसके पहले ये वाला जो कनेक्शन रह जाता है, ये कनेक्शन हम लगा लेते हैं। तो ये वाला कनेक्शन भी हो चुका है। अभी हमने इसको अपने सर्किट के अंदर इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो इस पे टेप कर देता हूं ताकि ये भी टच ना हो, क्योंकि हमारा पॉजिटिव और ग्राउंड बॉडी के साथ टच नहीं होने चाहिए। तो मैं इस पे टेप कर लेता हूं अच्छे से, ठीक है। जितने भी कनेक्शन है उनको अच्छे से कवर कर लेना है। तो पेपर टेप से बहुत अच्छे से हो जाता है दोस्तों, तो आप भी पेपर टेप का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी हमने क्या करना है, ये वाले कनेक्शन जो है उनको इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना जो ये एलईडी का बॉडी है उसमें इसको लगाएंगे। तो दोस्तों ये दोनों वायर यहां से बाहर आ चुकी हैं, ये आप देख पा रहे हैं।
यहाँ पे हमने थोड़ी सी शोल्डर लगा देनी है ताकि ये निकले ना, फिर बाद में इसको पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। तो ये हमने इनको अच्छे से कनेक्ट कर दिया है। अभी हमने क्या करना है, इसको सिंपल इसके साथ चिपका देना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से चिपका देना है, ये अच्छे से सेट हो जाएगा, ठीक है। और अभी हमने क्या करना है, और दूसरा काम वो हमने करना है, इस बैटरी को इसके अंदर चिपकाना है। तो उसके लिए फिर से हम इसी टेप का इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये टेप ली और बैटरी के साथ ऐसे करके कनेक्ट की, दूसरा सिरा इसका उतारा और बैटरी को इसके अंदर ऐसे करके फिट कर दिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे फिट हो चुकी है। अब हमने जितनी भी एक्स्ट्रा वायर्स हैं उनको भी इसके अंदर डालना है और इसको अच्छे से यहाँ पे फिट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस ग्लू को लगा सकते हो ताकि ये अच्छे से इसके अंदर फिट हो जाए, ठीक है। अभी हमने इसका जो डिफ्यूजर है वो फिट करना है। तो डिफ्यूजर हम कुछ इस तरह से फिट करेंगे। ये इसका डिफ्यूजर है। तो देखिए दोस्तों, हमारा अभी एलईडी बल्ब बनके रेडी है, जिसको हम इमरजेंसी इन्वर्टर बल्ब बोलते हैं। ये दोस्तों अभी यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, ये आप वायर देख पा रहे हो, ये किसी भी 230 लाइन के साथ कनेक्ट नहीं है। तो ये फिर भी चल रहा है। ये चल रहा है दोस्तों बैटरी पे, जो इसके अंदर हमने बैटरी का सर्किट लगाया है, ठीक है। तो अभी हम इसे पावर पे भी चला के देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो हमने ये वाली दोनों वायर ली। यहाँ पे आप होल्डर लगाना है दोस्तों। यहाँ पे मैंने वायर अटैच करी है ना, ये कनेक्शन आपके होल्डर में फिट आएंगे। जो आपकी दीवारों पे ये होल्डर लगे होते हैं बल्ब के लिए, आपने इस बल्ब को सीधा उसमें लगा देना है, ठीक है। तो मेरे पास अभी होल्डर का कनेक्शन नहीं था, तो मैंने डायरेक्ट वायर्स को अटैच कर दिया। तो मैं अभी ये एसी सोर्स के साथ इसको कनेक्ट करता हूं। ये देखिए, जैसे ही मैंने ये कनेक्ट करा दोस्तों, ये आप देख पा रहे हो, इसकी ब्राइटनेस बहुत ही ज्यादा हो गई, ठीक है। क्योंकि ये अभी डीओबी पे हो गया। ये 9 वाट डीओबी हमारा ऑन है इसके अंदर जो हमने फिट किया है। तो साथ साथ में हमारा जो बैटरी है वो चार्ज हो रहा है, ठीक है। जैसे ही सपोज करो लाइट चलेगी मतलब हम यहां से बाहर निकाल देते हैं, तो ये लाइट ये चलेगी। तो ये जब लाइट जाएगी तो ये हमारा नॉर्मल बैटरी पे हो जाएगा। जब फिर से लाइट आएगी तो ये डीओबी पे हो जाएगा। लाइट जाएगी बैटरी पे हो जाएगा। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपने सीधा इस एलईडी बल्ब को अपने बल्ब के होल्डर में लगा देना है और ये अच्छे से काम करेगा। ऑटोमेटिक है दोस्तों, जैसे लाइट आएगी खुद ब खुद ये बैटरी वाला सर्किट बंद होके डीओबी पे हो जाएगा, और जैसे ही लाइट जाएगी तो ये बैटरी वाला सर्किट ऑन हो जाएगा, और कोई भी अदर चेंजेस करने की जरूरत नहीं है इसमें। फिर से एक बार दिखा देता हूं। ये लाइट आई, फुल ग्लो के साथ ग्लो कर रहा है, लाइट गई तो बैटरी पे हो गया, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।